क्या क्या चीज़ देते हैं। हम लोग जो भी यात्रा में लाते हैं A to Z वही देते हैं। बत्रा बॉम्बे सेंट्रल के सुरेश तलरेजा जानते हैं। बने ऐसे लोग 4 मंथ्स। तो यहाँ हमने आप लोगों को कितना बताया, सिर्फ 9 गुरुवार। अगर आप 9 गुरुवार श्रद्धापूर्वक करें तो आपको प्राप्त होगा। तो ये कहा गया है कि हम लोग वी इन्वोक द स्पिरिट ऑफ वेदव्यास, द सदगुरु ऑफ ऑल गुरुस, एंड अंडरटेक ए स्पिरिचुअल कल्पवास फॉर 4 months, living a solitary life, mostly spending in meditation, scriptural studies and satsang। तो जो आप लोगों को लिख के दिए हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा है। आज के दिन एक बार पढ़ के मैं बताता हूँ। हमारे चश्मा भी देना। आप ध्यान से सुने, ये 9 गुरुवार बहुत कम है, लेकिन अगर आप पालेंगे तो आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अगर आप पालन करेंगे सफल हो जाएगा। हम लोगों का जीवन तो ये 9 गुरुवार नहीं, ये 4 महीना नहीं, हमारा बर्थ से ये चल रहा, जन्म से। ये 9 गुरुवार नहीं और 4 महीना नहीं, हमारे जन्म से तपस्या चल रहा। देखिए, हमारे हिंदुओं के पर्वों में चौमासा का पर्व, चौमासा माने 4 महीने, अति महत्वपूर्ण बताया गया है। अति महत्वपूर्ण। इस महत्वपूर्ण 4 महीनों के पर्व में साधु, संत, ऋषि मुनि, भक्तगण, जिज्ञासुगण किसी पवित्र स्थान में रहकर, पवित्र स्थान में कितना वाइब्रेशन से आप भर जाते हैं। आपके विचार यहाँ शहर में देखिए और पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान में देखिए, बहुत फर्क होगा। यहाँ के विचार और तीर्थ स्थान के विचार में बहुत फर्क होगा। आत्मचिंतन, पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में जाकर आत्मचिंतन, ध्यान में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आत्मचिंतन तीर्थ स्थान में करिए और घर में, बहुत फर्क होता है। पारायण, सत्संग, दान, धर्म करते हुए अपने इस अमूल्य मानव योनि को परम सफल और परम सार्थक बनाने में लगे रहते हैं। एक संत थे, एक आदमी पूछा, महाराज हमारे घर में कोई शांति नहीं है और बरकत नहीं है। तो महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में कभी शांति भी नहीं होगा, कोई बरकत भी नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में तुमने कभी दान धर्म नहीं किया। जिंदगी में दान धर्म क्या, तो शांति तो आएगी नहीं और बरकत तो होगा ही नहीं। ऐसे तुम जिंदगी भर मांगते फिरोगे। तो महाराज को दया आ गई, कि आज से चलो इतना दिन हमारे साथ रहो। तो उसके हाथ से दान कराते थे, जाप कराते थे, तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। का महाराज अगर आपके पास पहले में आता तो कितना अच्छा होता। हमारे संतान में चौमासा के व्रतों में 9 गुरुवार के प्रातः काल 3 बजे, 3 बजे बोले तो 2:45 अढ़ाई बजे लोग पहुंच जाते हैं, 2:45 अढ़ाई बजे। लेकिन अभी तो ये सब बंद है, तो आप घर में प्रैक्टिस करें तो घर में और प्रभाव होगा, घर और सुमंगल से भर जाएगा। आप घर में 3 बजे शुरू करें, सिर्फ 9 गुरुवार है, मिस नहीं करना, नहीं तो ये जीवन तो जाने वाला आज नहीं तो कल। 9 गुरुवार 3 बजे घर में, 3 बजे से 8:30 बजे तक। और घर में जो है अभिषेक पूजा करें। हर एक के घर में मूर्ति होती है, खासकर गुरुवार को। ये चौमासा में रोज करते हैं लोग, रोज, लेकिन गुरुवार को जरूर करें।
दैनिक पारायण जिसमें साई सच्चरित्र का एक अध्याय, श्री साई महिमा जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, साई महिमा, हनुमान चालीसा। मैं रोज़ 2 बार पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, पिक्चराइज करके रोज़ 2 बार। हनुमान चालीसा, श्री गीता चालीसा का पाठ मंदिर में रोज होता है। गीता चालीसा को प्रधान स्थान दिया गया है। साथ ही साथ 9 शुक्रवार दोपहर, हम लोग जब ये नहीं था, वायरस वगैरह नहीं था, 9 शुक्रवार को पनवेल के भक्तगण 12 बजे तक किसी फकीर भिखारी को या ब्राह्मण को घर में बुला के केले के पान में खिलाते थे। आपके झूठे थाली में नहीं, केले के पान में बड़े श्रद्धा से इन लोगों ने किया। पनवेल वाले भक्तों ने केले के पान में महाराज को खिलाना और बड़े विधिवत दान धर्म करना, वो भी सिर्फ 9 शुक्रवार। तो आपने जितना दान धर्म नहीं किया, ये कॉम्पनसेट हो जाता है। आपको जितना करना था आपने किया नहीं, तो ये कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो वर्तमान समय में ब्राह्मण तो मिलेंगे, नहीं मिले तो अच्छा है, जो पहचानते नहीं तो आप खाना बना के, जैसे हमको अर्चना ने कहा, हम खाना बना के मंदिर में जाके दे दें। हमने कहा बहुत अच्छा, वो भी दें, लेकिन 9 शुक्रवार को करना। और ये उत्तम होगा कि आप 9 शुक्रवार जो है वो दान देने के बाद खाने के बाद दान नहीं देना, खाना खाने के बाद दान नहीं देना। हम और मामी जी गंगापुर गए थे, गंगापुर। तो एक हमको सरस्वती अम्मा ने कहा किसी के घर में नहीं खाना, तो मैं किसी के घर में जाकर अवॉइड करता हूँ। तो हम लोग गए, जाने के बाद उस वहाँ के हेड ब्राह्मण जो था उनको किसी ने इंट्रोडक्शन शायद दिया। हमसे कहने लगे बाबा कल सुबह नाश्ता तो आप करेंगे ना? हमने कहा हाँ, क्या बात है, आप हमारे घर में करेंगे? हम बोले हम किसी के घर में नहीं करते, हमारा आदेश मिला किसी के घर में नहीं करना। लेकिन महाराज हमको बोले बाबा आप नाश्ता तो करेंगे ना, कहीं न कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट में कहीं तो करेंगे ना? हम बोले हाँ करेंगे, लेकिन पैसा दे करके करूँगा, ऐसा नहीं। और कोई अच्छा जगह सात्विक होटल और रेस्टोरेंट वहाँ देखे। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ का खास पुजारी हूँ, हेड हूँ, और मैं किसी को बुलाता नहीं, मुझे आदेश मिला आपको बुलाने के लिए, आप वहाँ संतोष हो जाएंगे, आपको जैसे चाहिए वैसे ही होगा, केले के पान में खिलाऊंगा पूरा मर्यादा से। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने सुबह 8 बजे बुलाया नाश्ता के लिए। हमने कहा ठीक। हम और मम्मी जी गए, हम लोग बैठे तो देखे 7:30 बजा, 8 बज गया। हम मामी जी को देख रहे हैं, मामी जी हमको देख रहे हैं, नाश्ता का नाम नहीं। 8:30 बज गया, 9 बज गया, 9:30 देखा, हम मामी जी को देख रहे हैं, मामी जी हमको, वो नाश्ता का नाम नहीं ले रहा। 8 बजे नाश्ता था। फिर हमने कहा महाराज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं फिर दोबारा आऊँगा, अभी हम लोग जा रहे हैं, दोबारा आऊँगा, बहुत अच्छा लगा। वो क्या हंसने लगा, बाबा हमें क्षमा करना, आप सोचोगे हमने 8 बजे आपको नाश्ता नहीं दिया ना। हमारे यहाँ 32 लोग घर हैं, 32 घर हैं, और 32 घर में हम लोगों के यहाँ हैं कि हमारे घर में जब तक कोई साधु संत महात्मा या भिखारी कोई आ जाए, जब तक उनको नहीं खिलाते ना हम लोग नहीं खाते। 32 घर में। हमने कहा महाराज ये तो आपने हमें बहुत अच्छा उपदेश दिया, हमको नहीं मालूम था, हम नहीं खाएंगे जब तक कि कोई नहीं आ जाएगा, हमको नहीं चाहिए, आप फिक्र नहीं करना, कोई आने दो, आप उनको दो, फिर हमको खिलाओ। हम बोले ये उपदेश तो हमको मालूम ही नहीं। फिर थोड़ी देर में आया, जय सिया राम करके ऐसे कपड़ा पहन के। तो महाराज बोले देखिए, हमको कहा बाबा आप अपने हाथ से दें। फिर हमने दिया, हमको अच्छा लगा। फिर बोले अभी आप बैठिए। तो हमने कहा आज से हम भी ऐसे करेंगे, जब तक कि कोई आदमी आया नहीं उनको नहीं दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, इसको दान कहते हैं, इसको दान।
तो शुक्रवार के दान जब देंगे आप, मंदिर में जाके दें या कहीं दें, उसके बाद अगर खाएंगे, 9 शुक्रवार तो है, आपका लाभ होगा। अभी इस समय देखिए, हम आप लोगों के साथ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं ना, सुबह से हम जो है निर्जला हैं, माने तभी लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। पेट में एक बार खाना गया ना, फिर मंत्रों का लाभ उतना नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ 9 शुक्रवार को दोपहर 12 बजे किसी ब्राह्मण, अभी तो बंद है ना, ब्राह्मण या किसी मंदिर में जाके दें, को अपने निवास स्थान पर केले के पान में, आपके झूठे थाली में नहीं, केले के पान में शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ दान धर्म देना। साथ ही साथ अखबार नहीं पढ़ना। अखबार जो है सब झूठी खबर रहती है, ज़्यादातर आपको गलत जगह ले जाएगा। और टीवी नहीं देखना, जो आपके सद्भावना सब नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ 9 शुक्रवार को, चौमासा में 4 महीना होता है, लेकिन आपको 9 दिन ही दे रहा हूँ। 9 दिन टीवी नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, और मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करो। हम तो रखते नहीं, हम नो मोबाइल, नो न्यूज़पेपर, नो टीवी। तब जाके आंतरिक टीवी दिखेगा, नहीं तो कहाँ दिखेगा। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम से कम करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, जिसमें लहसुन कांदा भी नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखना, अगर जो लहसुन कांदा करते हैं आज से बंद कर देना, वो आपके मन के विचार के लिए ठीक नहीं है। मन को जो है तमोगुण की ओर ले जाएगा। आप लहसुन कांदा खाएंगे, तमोगुण से भर जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं खाना। प्राप्त करना, विश्राम के लिए ध्रुवा की चटाई प्लास्टिक की भी होती है, लेकिन ध्रुवा की चटाई, हम लोग ध्रुवा की चटाई यूज़ करते हैं। हम बेड में सोते हैं ना, ध्रुवा का बिछा लेते हैं ऊपर। ध्रुवा की चटाई मिलती है, बोलना हमें ध्रुवा का चटाई चाहिए, प्लास्टिक का नहीं। और रोज 108 दिन टान लेना। बचपन से लेके जितना दान आपको करना चाहिए आपने नहीं किया, हम बोल सकते हैं 100% आपने नहीं किया। ये नहीं कि आपका इंटेंशन नहीं है, आपका ध्यान दान में नहीं जाता। मैन शुड लर्न टू गिव इन चैरिटी, टू गिव इन प्लेंटी, टू गिव विथ लव, and to give without expectation of any reward, for the giver does not lose anything. On the contrary, he receives more than what he has given, several times than what he has given. देखना तो ये सब कॉम्पनसेट हो जाएगा। 108 दिन जो है, आप वो 108 सिक्का रखना रुपये का, आप किसी न किसी को देना, फकीर को, नहीं तो मंदिर में डालना। अभी तो बहुत लोगों ने 108 रुपये लिए हैं। फकीर भिखारी को आहार के साथ 1 रुपया दे, अल्प राशि प्रदान करना आदि नियम पालन किया जा रहा है। हमारे मंदिर में सब लोग कर रहे हैं, मंदिर में सब लोग कर रहे हैं। ऐसे महान वृद्धधारियों के लिए उस सर्वशक्तिमान साईश्वर, जो विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न विधियों से पूजे जाते हैं, को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, इन्हें दीर्घ आयु, एक स्वस्थ जीवन व सांसारिक सुख समृद्धि व शांति के साथ अंतिम क्षण में मुक्ति प्रदान करे, बाबा प्रदान करे। तो एक कार्ड भी है, और राम ने व्हाट्सएप में सबके लिए भेजा है। आप व्हाट्सएप को चेक करें और फॉलो करें। यू फॉलो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप ये शरीर जब गिर जाएगा दोबारा मिलेगा? ये शरीर छोड़ देंगे दोबारा मिलेगा? ये कितने लोग देखिए, हमारे अप्पा जी गुरुदेव, अम्मा जी, कस्तूरी शास्त्री जी ने 40 साल सेवा किया हमारे मंदिर के। कितना? 40 ईयर्स सेवा किया। और हम मिस करें, एट द एज ऑफ 81 उन्होंने शरीर छोड़ा। शास्त्री जी और हमारा संबंध ऐसे था, तभी उसके नाम से लोनावाला में मंदिर बनाया और उनके नाम से बहुत कुछ किया।
मैं उनका अस्थि विसर्जन के लिए खुद गया और वहाँ हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया, गोदान किया, यज्ञ किया, क्या नहीं किया। हम तो इनके लिए जान भी दे सकते थे। 40 इयर्स जो हमने ये वेद यज्ञ वगैरह इन्होंने सिखाया, ये बेचारे बोलते नहीं हैं। और मामी जी देखिए, क्या ये लोग वापस आ सकते हैं? 33 इयर्स मामी जी ने सेवा किया पूरे संतान की, और कितने कंट्रीज गए। फिर उसके बाद मम्मी ने बहुत सेवा किया। भारवानी जी, रामचंद माखीजा, बोलना तो रामचंद माखीजा तरीका बोले, इतना मीठे बोलते थे। आप जब बोलते हैं कुछ खर्चा तो नहीं होता, ऐसा बोले कि सुनने वाले आपको याद करे, भूले नहीं। रामचंद इतना मीठा बोलते थे, लोग जो है इनको डैडी बुलाते थे, डैडी डैडी। एक को हमने बोला डैडी क्यों बोलते हैं? कहीं इतने मीठा बोलते हैं, हमें अपने डैडी की याद आती है। कहता है सब इनको डैडी बुलाते हैं। और प्रेम जी चले गए, देखिए जसवानी जी, आहूजा जी, चैटर्जी, किशोर, बबन, मखीजानी जी, गुलराजानी जी, वसुधा, इन लोगों ने बहुत मंदिर की सेवा की। इन लोगों को हम क्या नहीं बोलेंगे, भगवान नहीं भूल सकते। इन लोगों को हमारी छोड़ दीजिए, हम तो कभी नहीं बोलते। दिन में 2-2 बार इनको आरती करना, प्रसाद देना, इनको भगवान भी नहीं भूल सकते। तो ये शरीर गिरने से पहले, क्योंकि ये शरीर फिर तो मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इनका फोटो यहाँ नहीं है, हर रूम में है। इन लोगों का फोटो हर रूम में है। तो इसका ख्याल करना कि he who makes the present best shall find the future better than the best। खूब भक्ति करें। The ascent of effort is met by the descent of grace। grace। तो इम्पोर्टेंस ऑफ, तो आज जो आप पाएंगे द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, दूसरे दिन नहीं पाएंगे। तो ये कहा जा रहा है आपको, ये 9 दिन आप पालन करना, एंड यू विल बी रिसीविंग इट, यू विल बी रिसीविंग इट। अभी महागायत्री के बारे में